इस डिबेट के लिए। चार का चौका का सीक्वेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर और सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे एफएन सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पास, फिर चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण जी के पास और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बीएससी लिमिटेड के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। बीएससी में कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बीएससी का 2900 का कॉल ऑप्शन, 2900 वाला कॉल ऑप्शन जो 89 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 64 के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, बीएससी आपका ट्रेड 3.25% ऊपर, शानदार तेजी। इसी कार्यक्रम में 2 बार बीएससी याद रखिएगा 16 फरवरी के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रिप में ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएन सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? वीर जी देखिए, मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बढ़िया लग रहा है। सुबह एचडीएफसी बैंक दिया था, अभी मैं एक्सिस बैंक दूंगा। एक्सिस बैंक मुझे लगता है जिस तरह से अर्ली चार्ट पे ये रिवर्सल है, ये जाएगा कहाँ? तो ये जाएगा 1260 से लेके 1280। मुझे लगता है वहां तक की एक रैली एक्सिस बैंक में ड्यू है। 1200 के ऊपर का बाय है, 1216 चल रहा है। तो इट्स अ बाय अबाउट 1200 इन एक्सिस बैंक। स्टॉप लॉस होगा कम से कम आप 5 पॉइंट का, तो 1195 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1250 1260 के आसपास का टारगेट, इनिशियल टारगेट लेके काम होगा। ओके, एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चार्ट का चमत्कार अरुण जी, कौन सा स्टॉक? श्रेया जी, टाइटन में मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिवर्सल है, तो 4100 4120 के बीच में स्टॉक चल रहा है। गिरावट के बाद एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अगर मोमेंटम बनता है तो 4220 तक के टारगेट्स टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको पोजिशनल लॉन्ग लेने की सलाह रहेगी। 4081 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4200 तक के टारगेट्स टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा काउंटर है, अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है, तो पोजिशनली इसको लॉन्ग लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं। मीनवाइल बंधन बैंक की कुछ सफाई आ रही है, रिकवरी है यहाँ भी। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, मेरा मिड कैप फंडा होगा बंधन बैंक। मुझे लगता है ये करेक्शन एक काफी डिसेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। बैंक लगातार अपने सिक्योर्ड बुक को बढ़ाने की बात कर रही है आने वाले समय में भी, और जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल स्केल पे किया है, मुझे लगता है एमएसएमई और एमएफआई पे जो ओवर डिपेंडेंस थी वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। रिसेंटली कुछ उनकी स्टेक वगैरह रीअलाइनमेंट की भी बात हो रही है मेरे हिसाब से। उसके बाद जो एक सेल प्रेशर आने का ओवरहैंग रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट बैंडविड्थ के जो इश्यूज थे वो एड्रेस्ड है। और सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है कि 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। 16-17% जैसी एडवांसेस ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगले साल। और तो अगले साल की बुक वैल्यू पे अगर नॉर्मली 1.5 से 2 के आसपास भी प्राइस टू बुक मिलता है, क्योंकि आरओए में भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो वो कल्मिनेट होना चाहिए। प्लस एसेट क्वालिटी ऑलरेडी 3% जीएनपीए पे है, वहां पे भी और इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो हमें लगता है अगले साल की बुक वैल्यू पे उनको आसानी से 2 टाइम के आसपास मिल जाना चाहिए। तो 250 300 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक ये मिड कैप फंडा में पिक हो गई और चर्चा हो ही रही थी इस पर, तो ये बंधन बैंक का आप रख सकते हैं रडार पर। चलिए फटाफट से चार का चौका का एक रीकैप आपके लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी ने सुझाया बीएससी अच्छी स्ट्रेंथ, इसमें 2900 का कॉल लेना, 150 के टारगेट है, 64 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी ने एक्सिस बैंक सुझाया है, फ्यूचर्स में खरीदारी कराए, 1280 तक के ऊपर के टारगेट देख रहे हैं वो, 1195 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। टाइटन आज स्पॉटलाइट में चर्चा भी हुई थी, इसकी मेक और ब्रेक जोन पर था, अच्छी रिकवरी, 4220 के टारगेट है, 4081 का लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर खरीदारी कराए अरुण जी की तरफ से आई थी। और शरद जी को पसंद आ रहा है बंधन बैंक, काफ़ी गिरावट आज के सेशन में, और 250 के अभी फिलहाल लग रहे हैं टारगेट, और खरीदारी कराए मीडियम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आते हुए। तो ये बात होगी